कि वो बेल की रस्सी टूटती पूजा ध्रुव को छोड़कर उस खाई में कूद चुकी थी। ध्रुव जोर से चीखा और ध्रुव के साथ ही अनन्या भी जोर से चीखी, पूजा नहीं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ध्रुव बेहाल सा नीचे खाई की तरफ ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे होशो हवास ही नहीं है। अनन्या ने ऊपर से आवाज दिया, ध्रुव, ध्रुव तुम ठीक तो हो? लेकिन ध्रुव को तो जैसे अनन्या की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी। तभी वो रस्सी टूटने के बिल्कुल कगार पर आ चुकी थी और अनन्या ने बिना कुछ सोचे जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया। और वो ऊपर जैसे ही पहुंची वो बेल पूरी तरीके से टूट चुकी थी। लेकिन अनन्या ने फुर्ती के साथ उस बेल को अपने हाथों में लपेट लिया था। अनन्या जोर से चीखी, ध्रुव जल्दी करो, ऊपर आओ, मैं ज्यादा देर तक बेल नहीं थाम पाऊंगी। इस बार अनन्या की आवाज पर ध्रुव का ध्यान अनन्या की तरफ गया। उसने देखा कि अनन्या ने उस बेल को पूरी ताकत के साथ पकड़ रखा है। ध्रुव बेसुध सा बोला, लेकिन पूजा, अनन्या हम पूजा को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अनन्या ने कहा, वो हम बाद में सोचेंगे ध्रुव, तुम अभी ऊपर आओ। भारी मन से ध्रुव किसी तरह खुद को घसीटता हुआ ऊपर जाने लगा। अनन्या भी अपनी पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचने लगी। कुछ देर की मशक्कत के बाद अनन्या ने ध्रुव को ऊपर खींच लिया था। ऊपर आकर भी ध्रुव लगातार नीचे खाई की तरफ ही देख रहा था। अनन्या ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा और उसे सहलाती हुई बोली, ध्रुव काम डाउन, मैं समझ रही हूँ सिचुएशन बहुत वर्स्ट है। शायद इतने वर्स्ट सिचुएशन का सामना हमने पहले कभी नहीं किया था। होप करती हूँ कि कभी करेंगे भी नहीं, लेकिन अब क्या करना है वो सोचो। यहाँ की खाई को देखो, तुम्हें लगता है कि पूजा के बचने का 1% भी चांस है? नहीं ना। ध्रुव ने इनकार में अपना सिर हिलाया और बोला, ये मुझसे क्या हो गया? पूजा को बचा नहीं पाया, मैं किसी को नहीं बचा पा रहा हूँ, मैं किसी को बचा नहीं सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ना मैं अपने पापा को बचा पाया, ना मैं छलावा को बचा पाया, ना मैं तुम्हें बचा पाया और ना ही मैं पूजा को बचा पाया। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है मेरे पास। मैं एक साधारण इंसान से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ। इतना कहकर ध्रुव वहीं घुटनों के बल बैठ गया और ऊपर आसमान की तरफ देखकर चीखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठा है। जैसे जैसे ध्रुव चीख रहा था उसका पूरा शरीर अंगारों की तरह तप रहा था। ये देखकर अनन्या घबराती हुई कुछ कदम पीछे हट गई। अनन्या देख रही थी कि ध्रुव के पूरे शरीर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव रो नहीं रहा है, बल्कि वो कोई जलती हुई आग है जो दहक रहा है। अनन्या घबराते हुए बोली, ध्रुव क्या हो रहा है तुम्हें? तुम्हारी बॉडी से रोशनी। लेकिन ध्रुव अनन्या के किसी भी सवाल के जवाब को देने की हालत में था ही नहीं। पहले अनन्या ध्रुव की बातों से हैरान थी कि वो क्या बात कर रहा है। छलावा को कैसे नहीं बचा पाया, क्योंकि अनन्या आखिर तक छलावा के बारे में कुछ नहीं जान पाई थी और ना ही वो ये जानती थी कि ध्रुव असलियत में कौन है। उसे ध्रुव की बातें मिस्टीरियस लग रही थी और अब ध्रुव की बॉडी, वो भी अपने आप में एक रहस्य लग रहा था। अनन्या को ऐसा लग रहा था जैसे वो जिस ध्रुव को जानती है वो तो ये है ही नहीं, वो तो कोई और ही है। धीरे धीरे करके ध्रुव की बॉडी नॉर्मल हो गई, लेकिन ध्रुव अब भी वैसे का वैसा ही बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आत्मग्लानि से भर उठा है। अनन्या सहमी हुई ध्रुव के नजदीक गई और उसके पास बैठ गई। हालांकि उसके दिल की धड़कन बहुत तेज थी ध्रुव के बगल में बैठते हुए, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे वो किसी अनजान शख्स के पास जा रही है। लेकिन उसने बड़ी हिम्मत करके कहा, ध्रुव, ये तुम ही हो ना? ध्रुव ने अनन्या की तरफ देखा। ध्रुव की आंखों में एक अजीब सा तेज था, जिसे देखकर अनन्या को लग रहा था जैसे अगर उसने कुछ देर और ध्रुव की आंखों में देखा तो वो खुद पिघल जाएगी। अनन्या ने अपनी पलकें झपका ली और नीचे देखती हुई बोली, अभी क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हारी बॉडी में से एक रोशनी निकलती देखी है और तुम्हारी बातें, वो सब मुझे डरा रही है। लेकिन ध्रुव बिना कोई जवाब दिए बस अनन्या की तरफ देखता रहा। अनन्या को लगा जैसे अभी ये बात करने का सही वक्त नहीं है और उसने बात बदलते हुए कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले वो लोग आ जाएं और हमारा बचना मुश्किल हो जाए। अनन्या की बात पर ध्रुव के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। एक ऐसी मुस्कुराहट जैसे कि वो अपनी आत्मग्लानि को दर्शा रहा हो या अपने आप का मजाक खुद उड़ा रहा हो। ध्रुव बोला, और तुम्हें लगता है मेरे साथ यहाँ से भागकर तुम बच जाओगी? मैं तुम्हें बचा लूंगा? नहीं अनन्या, मेरे साथ रहोगी तो नहीं बच पाओगी। मैं नहीं बचा सकता किसी को। मैं खुद को नहीं बचा पाऊंगा तो तुम्हें क्या बचा लूंगा? तुम जाओ, तुम भाग जाओ, खुद को बचाओ। अनन्या ने ध्रुव की बाहों को थामते हुए कहा, नहीं ध्रुव, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ। उठो और चलो यहाँ से। और एक मिनट,
तारा कहाँ है? तुम नीचे आए तो मुझे लगा शायद तारा ऊपर होगी, लेकिन तारा नहीं दिख रही। वो तो तुम्हारे साथ थी ना, कहाँ है तारा? क्या तुम उसे कहीं सुरक्षित जगह पर छोड़कर आए हो? तारा का नाम आते ही ध्रुव को जैसे होश आया हो और वो हड़बड़ाकर उठकर खड़ा हो गया और बोला, तारा? हाँ, मैं तो भूल ही गया, तारा भी मुश्किल में है। मुझे नहीं पता तारा कहाँ है। वो मेरे साथ ही आ रही थी और एकदम से गायब हो गई। तभी मुझे तुम्हारी चीख की आवाज सुनाई दी और मैं तुम्हारी तरफ आ गया। हे ईश्वर, तारा को कुछ मत होने देना। अगर तारा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? इस वक्त ध्रुव की हालत ऐसी थी जैसे वो सब कुछ भूल बैठा है। ध्रुव के अंदर जो देवदत्त थे वो कहीं दब गए थे और उनके ऊपर ध्रुव भारी पड़ गया था। ध्रुव अपने तमाम इमोशंस और कमजोरी के साथ बाहर आ रहा था और वो इतना बेसुध हो चुका था कि देवदत्त को बाहर आने ही नहीं दे रहा था, जो उसकी सिचुएशन को संभालकर उसे शांत भी कर सकते थे और इस समस्या का कोई समाधान भी निकल सकता था। ध्रुव बौखलाया हुआ था। वहां से जंगल की तरफ बढ़ा और अनन्या भी उसके पीछे भागती हुई बोली, बताओ तो कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, तारा को ढूंढने। तारा को ढूंढना बेहद जरूरी है। अगर वे लोग इसी जंगल में हैं और तारा अगर उनके हाथ आ गई तो क्या होगा? एक तरफ जहां ध्रुव तारा को ढूंढने के लिए जंगल में निकल गया था, वहीं दूसरी तरफ तारा एक पेड़ से जकड़ी हुई थी और अपने आप को छुड़ाने की हर कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जाल इतना मजबूत था कि तारा अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। तारा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली, ये कैसा जाल है और इतने घने जंगल में इस तरीके का जाल आया कहां से? जरूर आसपास की किसी बस्ती के लोगों ने जानवरों को फंसाने के लिए जाल बिछाया होगा। मुझे तो चीखने तक का मौका नहीं मिला और ध्रुव तक मेरी आवाज भी नहीं पहुंची। बेचारा ध्रुव, एक तरफ वो अनन्या और पूजा के लिए परेशान था और अब वो मेरे लिए भी परेशान होगा। क्या करूं मैं? तभी तारा को लगा जैसे जल्दी जल्दी कोई उस तरफ बढ़ रहा है और तारा चुपचाप होकर खड़ी हो गई, क्योंकि तारा को लगा कि वही लोग फिर से लौटकर तो नहीं आ गए। तभी तारा ने देखा कि वहां बहुत सारी रोशनी थी, मशालों की रोशनी, और वो ये समझ गई कि ये बहुत ज्यादा लोग हैं। इतने सारे लोग रात के वक्त जंगल में, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये सोचकर तारा का मन एक बार फिर दहल उठा। वो बस यही मना रही थी कि ये जो लोग भी हैं वो तारा की तरफ ना आए और ना ही तारा पर उनकी नजर जाए। बस वो मन ही मन कह रही थी कि ध्रुव कैसे भी करके उसे ढूंढ ले। तभी तारा को विक्की की आवाज सुनाई दी, पता नहीं करण, वो लोग कहाँ होंगे? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे कोई अकेला होता तो समझ में भी आता है, चारों एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं? और बाहर जो मैंने गाड़ी की हालत देखी है उसके बाद तो मुझे बहुत डर लग रहा है। करण विक्की को समझाते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो विक्की, हम उन्हें ढूंढ लेंगे और ये गांव वाले भी तो आए हैं हमारी मदद के लिए। चिंता की बात सिर्फ ये है कि रात का वक्त है और इस जंगल में बहुत से जानलेवा जानवर हैं। हमें सतर्क होकर उन्हें ढूंढना पड़ेगा। विक्की और करण की आवाज सुनकर तारा की जान में जान आई और वो पूरी ताकत से चिल्लाई, विक्की, मैं यहाँ हूँ। तारा की आवाज सुनकर विक्की चौंकते हुए बोला, तारा तुम यहाँ कहाँ हो तुम? तारा ने कहा, ये जो बड़ा सा पेड़ है इसके पास देखो। विक्की और करण दोनों जल्दी जल्दी उस बड़े से पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा तारा बुरी तरीके से जाल में लिपटी हुई पड़ी थी। विक्की और करण दोनों मिलकर जल्दी जल्दी तारा को उस जाल से आजाद करने लगे, लेकिन वो जाल इतना मजबूत था कि हाथ से नहीं खुल पाया। तभी उनके साथ आए गांव वालों में से किसी ने अपनी जेब से चाकू निकाल कर दिया और करण ने फटाफट उस जाल को काट दिया और तारा आजाद हुई। विक्की ने जैसे ही तारा को देखा, बिना आसपास की परवाह किए उसे गले से लगा लिया। विक्की के गले लगते ही तारा सुबक सुबक कर रो पड़ी। उसने उम्मीद छोड़ दी थी कि वो दोबारा विक्की से मिलेगी भी, क्योंकि जैसे सिचुएशन हो रहे थे कुछ भी कहना मुश्किल था। लेकिन विक्की के गले लगकर उसे एक अजीब सी शांति मिली थी। कुछ देर बाद जब तारा नॉर्मल हुई तब करण ने पूछा, तारा तुम यहाँ इस हालत में कैसे, और बाकी सब कहाँ हैं? तारा बोली, मुझे नहीं पता करण, मैं खुद बाकी सबके लिए परेशान हूँ। तारा की बात पर करण बोला, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें नहीं पता? तुम लोग सब साथ में नहीं थे? बाहर सड़क पर गाड़ी की जो हालत है वो देखकर हमें लगा कि शायद तुम सब पर एक साथ कोई मुसीबत आई है। यहाँ क्या हुआ था तारा? तारा ने सारी बात बताई और ये भी कि जब ध्रुव और तारा वापस गाड़ी की तरफ आए तो उन्होंने देखा गाड़ी टूटी फूटी पड़ी थी और अनन्या और पूजा दोनों ही गायब थे। तारा और ध्रुव उन दोनों को ढूंढते हुए जंगल में आए थे और अचानक तारा यहाँ फंस गई थी। और साथ ही तारा ने यह भी बताया कि कैसे 3 लोग पूजा को ढूंढ रहे थे, पूजा को मारने के लिए, और उस चक्कर में अनन्या भी फंसी है। ये सुनकर करण हैरान हो गया। उसने कहा, पूजा को मारने के लिए? लेकिन कौन थे वो लोग? तारा बोली, मुझे नहीं पता करण, जितना सुना उतना मैंने बता दिया। अब जल्दी करो, हमें उन लोगों को भी ढूंढना है क्योंकि ध्रुव भी अकेला है
और पूजा और अनन्या भी कहाँ है पता नहीं। अगर वो दोनों उन तीनों के हाथ आ गए तो अनर्थ हो जाएगा। करण और विक्की तारा को लेकर और साथ ही गांव वालों को लेकर जंगल में और अंदर तक बढ़ गए। उस पूरे जंगल में उन्हें वो 3 आदमी कहीं नहीं दिखे और ना ही कहीं पूजा, अनन्या या ध्रुव दिखे। सब अपने अपने हिसाब से आवाज लगा रहे थे, लेकिन किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। काफी देर तक ढूंढने के बाद जब उनमें से कोई नहीं मिला तो गांव वालों में से किसी ने कहा, मुझे नहीं लगता वो लोग मिलेंगे। एक तो जंगल में जानवर भी है खतरनाक, और दूसरा यहाँ चारों तरफ खाई है, और आपकी ये सहेली बता रही है कि कोई उन लोगों को मारना भी चाहता था। देखिए, मेरा यही मानना है कि हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए। अगर तो वो लोग यहाँ से बाहर निकल गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम कल आकर देखेंगे। रात के इस वक्त ज्यादा देर तक इस तरह जंगल में भटकना भी ठीक नहीं है। करण नाराजगी से बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं भैया? हमारे दोस्त यहाँ फंसे हुए हैं, हम उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। देखिए, अगर आप लोगों को जाना है तो आप लोग जाइए, हम नहीं जा सकते अपने दोस्तों को छोड़कर। उस गांव वाले ने कहा, ठीक है, आप लोगों की तसल्ली के लिए हम एक बार और देखेंगे, अगर नहीं मिले तो हम चले जाएंगे। इतना कहकर सब लोग फिर वहां से आगे बढ़ गए। अभी कुछ ही आगे गए थे कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई भागता हुआ इसी तरफ चला आ रहा था। सब जहां थे वहीं खड़े हो गए। विकी बोला, ये हमारी तरफ कौन आ रहा है इस तरीके से? तारा डरती हुई बोली, कहीं ये वही तीनों तो नहीं है? करण ने कहा, तुम डरो मत तारा, हम इतने सारे लोग हैं। अगर वो 3 हैं अभी तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बस ये कहो कि हमारे दोस्त सुरक्षित हो। लेकिन इससे पहले ये लोग कोई और बात कर पाते हैं। सामने से ध्रुव और ध्रुव के पीछे अनन्या भागकर आती दिखी। ध्रुव और अनन्या ने जैसे ही अपने दोस्तों को देखा वहीं रुक गए। ध्रुव और अनन्या की हालत देखकर विक्की, तारा और करण तीनों ही घबरा गए थे। विक्की जल्दी से आगे बढ़ा और उसने ध्रुव को संभाला, और तारा ने आगे बढ़कर अनन्या को संभाला। तारा को देखकर ध्रुव ने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? तारा बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम लोग ठीक हो? लेकिन इससे पहले ध्रुव या अनन्या कोई जवाब देते करण ने पूछा, तुम दोनों यहाँ हो तो पूजा कहाँ है? अनन्या, तारा बता रही थी कि पूजा तुम्हारे साथ थी। पूजा का नाम आते ही अनन्या और ध्रुव दोनों के चेहरे पर एक बार फिर हवाइयां उड़ने लगी, और दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे दोनों में से किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी।